हेलो बच्चों, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वर्टिकल मोशन। देखिए यहाँ पे हम वर्टिकल मोशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में वर्टिकल मोशन से रिलेटेड सिर्फ न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं। एक आध न्यूमेरिकल आते हैं, वो आपको यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर लेंगे उनकी। अब देखिए वर्टिकल मोशन से रिलेटेड जो आपके न्यूमेरिकल होते हैं वो हम काइनेमेटिक इक्वेशन की ही हेल्प से करते हैं। अब ये काइनेमेटिक इक्वेशन तो आपने क्लास नाइन्थ में भी पढ़ रखी है। ये v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, देखो सबसे पहले आपका वर्टिकल मोशन क्या होता है उसे समझ लेते हैं। देखिए जैसे ये आपका ये ग्राउंड है, अगर हम किसी बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो वो बॉल क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। देन किसी मैक्सिमम हाइट में पहुंचने के बाद वो फिर नीचे की तरफ आने लग जाता है। लेकिन अगर वो जिस रास्ते से ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर उसी रास्ते से अगर वो नीचे की तरफ भी आ रहा है तो उसी को वर्टिकल मोशन बोला जाता है। तो ऐसा सिर्फ तब होता है जब हम किसी बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं। ठीक है, अगर आप इसे वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करोगे तो देन ये जिस रास्ते से ऊपर जाएगा उसी रास्ते से ये नीचे भी आने लग जाता है। देन इसी मोशन को वर्टिकल मोशन बोला जाता है। अब देखिए कुछ रूल्स बता रहा हूं, बस उन्हें कॉपी में लिख लीजिए। देखिए जब हम बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, जैसे ये आपका ये अपवर्ड मोशन है, अपवर्ड मोशन, ये वाला अपवर्ड मोशन है और ये वाला आपका डाउनवर्ड मोशन है। ठीक है, डाउनवर्ड मोशन। देखो जब बॉल ऊपर की तरफ जाती है ना, तो जितना टाइम वो ऊपर जाने में लेगी उतना ही टाइम वो नीचे आने में भी लेती है। तो ऊपर जाने में जो उसने टाइम लिया है उसे टाइम ऑफ एसेंट बोला जाता है, टाइम ऑफ एसेंट। और नीचे आने में जो टाइम लेती है ना उसे टाइम ऑफ डिसेंट बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल होते हैं। मतलब अगर किसी बॉल को जब हम ऊपर थ्रो किया, उसने यहां मैक्सिमम हाइट में पहुंचने में अगर सपोज करके 10 सेकंड लिया, तो इसने 10 सेकंड अगर ऊपर जाने में लिया है तो 10 सेकंड ही ये नीचे आने में भी लेगा। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या चीज है इसमें इंपॉर्टेंट। मान लीजिए बॉल को हमने ऊपर की तरफ जब थ्रो किया, ऐसे ऊपर की तरफ जब थ्रो किया, तो हमने सपोज करके 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इसे थ्रो किया ऊपर की तरफ। अब देखो ये जब ऊपर जाएगा ना, जब ये वापस नीचे की तरफ आएगा, जब ये वापस इसी पॉइंट में पहुंचेगा, जैसे इस पॉइंट से इसे थ्रो किया गया था ऊपर की तरफ, जब ये वापस इसी पॉइंट में पहुंचेगा तो उस समय भी जो उसकी वेलोसिटी होगी वो 10 मीटर पर सेकंड ही होगी। अब देखो इसे एक और तरीके से समझते हैं। मान लो जैसे ये बॉल ऊपर की तरफ गया, तो जब बॉल ऊपर की तरफ जाता है ना, तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ऊपर जाते समय डिक्रीज होती है और नीचे आते समय इंक्रीज होती है। अब क्यों होती है वो तो अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन अभी मैं यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगी ना, तो सपोज करके यहाँ पे जब वो पहुंची, इस पॉइंट में पहुंची, तो उसकी वेलोसिटी सपोज करके यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड हो गई। ओके, क्योंकि ऊपर जाते समय डिक्रीज होनी थी, यहाँ पे तो 10 मीटर पर सेकंड थी, फिर वो ऊपर गई तो यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड हो गई इस वाले पॉइंट में। फिर जब वो ऊपर जाएगी, जब वो वापस इस पॉइंट में पहुंचेगी ना, तो अगेन उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये हमेशा याद रखना है, जब इसी पॉइंट पे वापस पहुंचेगी तो सेम वेलोसिटी होती है उस बॉल की। देखो जैसे इस पॉइंट से जब ऊपर को थ्रो किया गया, तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी थी, वापस जब वो ग्राउंड में आई ना, उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड ही थी। अब देखो अब देखो तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरा पॉइंट ये है कि जैसे मैंने इसे 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर थ्रो किया, तो जब ये इस मैक्सिमम, मान लो सपोज करके वो इस मैक्सिमम हाइट तक पहुंची, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे जब ये पहुंची होगी तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी रही होगी वो 0 मीटर पर सेकंड रही होगी। बहुत बहुत छोटे से इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए उस बॉल का जो है वेलोसिटी 0 भी होता है। जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचती है तो उस समय उसका वेलोसिटी 0 हो जाता है। मतलब वो बॉल जो है बहुत छोटे से टाइम के लिए यहाँ पे मैक्सिमम हाइट में पहुंचने पर थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे भी रहती है, तो उसका वेलोसिटी कितना हो जाता है, 0 मीटर पर सेकंड हो जाता है। अब देखो यहां पे इस चीज को डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि बॉल जब ऊपर जा रही है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, जब बॉल नीचे आ रही है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो देखो ऐसा क्यों होता है। देखो जैसे ये बॉल जब ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अर्थ होता है, ये जैसे आपका ये अर्थ है, तो अर्थ क्या करता है, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता रहता है नीचे की तरफ। अर्थ क्या करता है, हर ऑब्जेक्ट में डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता रहता है। तो ये जो बॉल है ना, इस बॉल पर भी अर्थ क्या कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, मतलब इसे नीचे की तरफ खींच रहा है। लेकिन हमने इस बॉल को किसी एनर्जी से ऊपर की तरफ फेंका है, मतलब किसी काइनेटिक एनर्जी से इसे ऊपर की तरफ फेंका है, तो ये अर्थ क्या करेगा, इसे नीचे की तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है। इसीलिए इसकी वेलोसिटी ऊपर जाते समय क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, इसका मोशन तो ऊपर की तरफ है, मोशन तो ऊपर की तरफ है, लेकिन ये जो फोर्स है, फोर्स क्या लग रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी।
अब देखो जब बॉल नीचे की तरफ आती है ना, जब बॉल नीचे की तरफ आती है तो उसका मोशन का डायरेक्शन क्या हो जाता है, ये हो जाता है, नीचे की तरफ हो जाता है मोशन का डायरेक्शन। और ये जो अर्थ जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है ये हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहता है। अब देखो फोर्स का डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है, मोशन का डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है, ये मोशन का डायरेक्शन नीचे की तरफ है ना, तो जब दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा तो वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो होता क्या चीज है, देखो ये अर्थ क्या कर रही है, अर्थ इस बॉल पर क्या लगा रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगने की वजह से इस बॉल पर एक्सेलरेशन एक्ट होने लग जाता है, मतलब इस पे एक्सेलरेशन आने लग जाता है। किसी भी बॉडी पे अगर फोर्स लगेगा तो उस बॉडी पे एक्सेलरेशन आने लग जाता है, तो इस बॉल पे भी एक्सेलरेशन आने लग जाता है। तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। एक्सेलरेशन क्या लगेगा इसमें, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगेगा। जिधर फोर्स लग रहा है, फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, अर्थ इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा एक्सेलरेशन। अब देखो ये जो एक्सेलरेशन होता है वर्टिकल मोशन के केस में, एक्सेलरेशन जो होता है उसकी जो वैल्यू होती है हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं। ये जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है इसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी बोलते हैं। मतलब ग्रेविटी की वजह से जो इस पे एक्सेलरेशन आ रहा है उसे क्या बोला जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोला जाता है। तो वो कितना होता है आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, आपको ये लेना है, इतना लेना है, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन हमें यहां पे कंसीडर करना है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जैसे बॉल जो है ऊपर की तरफ मोशन कर रही थी, मोशन का डायरेक्शन ऊपर है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा ऑलवेज डाउनवर्ड रहेगा, हमेशा डाउनवर्ड लेना है। देखो बॉल चाहे ऊपर जा रही है चाहे बॉल नीचे आ रही है, जब वो ऊपर जा रही है तब भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड रहेगा, और जब बॉल नीचे आ रही है तब भी एक्सेलरेशन क्या रहेगा आपका, डाउनवर्ड रहेगा। ओके, अब देखो यहां पे होता क्या चीज है कि देखो जैसे मैंने यहां पे कुछ लिखा हुआ है, देखो यहां पे जैसे ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन, जब बॉल ऊपर की तरफ मोशन कर रही है तो एस का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपको पॉजिटिव लेना है, इनिशियल वेलोसिटी को पॉजिटिव लेना है, फाइनल वेलोसिटी को पॉजिटिव लेना है, एक्सेलरेशन को नेगेटिव लेना है। ये देखो मैंने ऐसा क्यों लिखा है, ये आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, अभी समझा दूंगा क्यों मैंने ऐसा लिखा है। अब देखो जब डाउनवर्ड मोशन होगा बॉल का तो आपको डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे नेगेटिव लेना है, इनिशियल वेलोसिटी भी नेगेटिव लेनी है, फाइनल वेलोसिटी भी नेगेटिव लेनी है, ये एक्सेलरेशन भी नेगेटिव लेना है। ऐसा क्यों किया जाता है, देखो इसे समझ लेते हैं पहले। सबसे पहले देखो जैसे बॉल जब ऊपर की तरफ मोशन करेगा ना, जब बॉल ऊपर की तरफ मोशन करेगा तो हमेशा याद रखना, चाहे वो ऊपर की तरफ मोशन करे चाहे वो नीचे की तरफ मोशन करे, उसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होता है। क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन होता है ना ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आता है। अर्थ क्या करती रहती है, इस बॉल पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती रहती है। तो जिस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगा। ठीक है, अब देखो बॉल ने पहले क्या किया, स्टार्टिंग में अपवर्ड मोशन किया, फिर उसके बाद वो नीचे आने लगी, मतलब ये डाउनवर्ड मोशन किया। ठीक है, अब देखो होता क्या चीज है, ये जो आपकी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ये जो एक्सेलरेशन है आपका, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी के केस में हमें डायरेक्शन को ऑब्जर्व करना पड़ता है। ठीक है, अगर डायरेक्शन पॉजिटिव है तो हम जो है, जैसे मान लो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अगर पॉजिटिव है तो हम एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेंगे, अगर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नेगेटिव है तो हम उसे नेगेटिव लेंगे। तो देखो होता क्या है, देखो जैसे एक ये डायरेक्शन है और एक ये डायरेक्शन है, जैसे ये मोशन का अपवर्ड डायरेक्शन है, ये मोशन का डाउनवर्ड डायरेक्शन है। तो देखो ये दोनों डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। वैसे ही जैसे आपका पॉजिटिव होता है ना, तो पॉजिटिव का अपोजिट क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो वैसे ही हमें ये पॉजिटिव नेगेटिव भी यहाँ पे अप्लाई करने पड़ते हैं, मतलब यूज करने पड़ते हैं। मान लो इस वाली डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव ले लेता हूं तो इस वाली डायरेक्शन को मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं इसे पॉजिटिव ले रहा हूं तो इसका अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। हमेशा याद रखना, ये तो आपको समझ में आ गया, अपवर्ड डायरेक्शन को हमें क्या लेना है, पॉजिटिव, और डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमें क्या लेना है, नेगेटिव। ठीक है, इसे लर्न कर लीजिए। अब देखो क्या होता है, मान लो जैसे ऊपर की तरफ मोशन हो रहा है, ये बॉल ऊपर की तरफ मोशन कर रही है, तो जिस जिस डायरेक्शन में बॉल मोशन करेगी ना वही उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन भी होगा। अगर मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन भी क्या होगा, अपवर्ड। तो ये अपवर्ड वाले डायरेक्शन को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, तो वेलोसिटी को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, अब देखो जो आपका जो एक्सेलरेशन होता है ना, एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमेशा डाउनवर्ड रहेगा एक्सेलरेशन। तो देखो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लिया जाता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, एक्सेलरेशन हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। अब देखो बॉल ने क्या किया है, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्प्लेसमेंट किया है, यानी कि उसने, ये इनिशियल पॉइंट है, ये उसका फाइनल पॉइंट है। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ है ना, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या रहेगा, अपवर्ड, यही वाला डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट का भी। तो डिस्प्लेसमेंट भी हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ओके, तो देखो वेलोसिटी पॉजिटिव था, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव था, बस एक्सेलरेशन नेगेटिव ले रखा है सिर्फ। अब देखो डाउनवर्ड मोशन में क्या होता है,
डाउनवर्ड मोशन में क्या होता है कि मोशन नीचे की तरफ हो रहा है, तो मोशन अगर नीचे की तरफ हो रहा है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन भी क्या रहेगा, नीचे की ही तरफ रहेगा। वेलोसिटी हम जिधर मोशन का डायरेक्शन रहेगा उधर वेलोसिटी का डायरेक्शन रहता है, हमेशा याद रखना। तो देखो ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है इसे हमने यहाँ पे नेगेटिव ले रखा है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन भी क्या लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन हम वेलोसिटी को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ओके, अब देखो एक्सेलरेशन तो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, तो एक्सेलरेशन भी आपका क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अब जो डिस्प्लेसमेंट होता है आपका, जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या, देखो बॉल ऊपर से यहां नीचे की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है ना, तो डाउन मोशन क्या हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा उसका, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इस डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव बोला जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट भी आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके अब देखिए यहां पे हमें ये रूल्स वैसे याद होना चाहिए, इजिली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, बाकी कुछ नहीं है यहाँ पे। अब देखिए इन क्वेश्चंसों को कर लेते हैं, बाकी कुछ नहीं है यहाँ पे। देखो जैसे यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन है आपका, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, इफ ए बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड। अगर किसी बॉडी को जो है अपवर्ड ऊपर की तरफ जो है 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से थ्रो किया जाता है, तो हाउ लॉन्ग इट विल टेक बिफोर हिट द ग्राउंड, ग्राउंड में हिट होने से पहले वो कितना टाइम लेगी, मतलब इस मोशन को करने में उसने कितना टाइम लिया होगा। तो जैसे आपका ये जैसे ग्राउंड है, किसी बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया गया, वर्टिकली अपवर्ड इसे थ्रो किया गया है, तो ये बॉल क्या करेगा, इसी पाथ से नीचे की तरफ आने लग जाएगा और यहाँ पे ग्राउंड में हिट करेगा। तो ये जो उसने ये जो जर्नी की है ना, ये जो टोटल कितना टाइम लिया होगा ग्राउंड में हिट होने में, उसने कितना टाइम लिया होगा, टाइम मुझे कैलकुलेट करना है बस, बाकी कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले जब इसे ऊपर की तरफ थ्रो किया गया ना, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी, देखो हमारे पास क्या होता है, एक इनिशियल वेलोसिटी होती है और एक फाइनल वेलोसिटी होती है, ठीक है। एक इनिशियल वेलोसिटी होती है और एक फाइनल वेलोसिटी होती है, ये फॉर्मूले होते हैं ना हमारे पास, v इज टू यू प्लस at, ये फाइनल वेलोसिटी है, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है। तो देखो जब इसे ऊपर की, अब इस थ्रोन अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी से इसे ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है, तो जब इसे ऊपर की तरफ थ्रो किया गया तो उस समय उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 50 मीटर पर सेकंड थी। तो जब इसे ऊपर की तरफ थ्रो किया गया तो वेलोसिटी का डायरेक्शन भी क्या था, ऊपर की तरफ था। तो ये जो अपवर्ड मोशन होता है ना, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन भी क्या है, अपवर्ड है, तो ये जो है पॉजिटिव माना जाएगा। अपवर्ड वेलोसिटी का डायरेक्शन अपवर्ड है ना, तो इसे पॉजिटिव माना जाएगा, वेलोसिटी को, ये पॉजिटिव 50 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। अब देखो जब ये क्या करेगी, यहां मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी, तो मैक्सिमम हाइट पे जब बॉल पहुंचती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0 मीटर पर सेकंड हो जाती है। ओके, तो यहां पे फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, ये 0 मीटर पर सेकंड हो गई। अब देखो यहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है, ये एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल लिया जाता है, यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के इक्वल लिया जाता है। लेकिन यहां पे एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है, लेकिन एक्सेलरेशन हमें नेगेटिव लेना है। क्यों लेना है नेगेटिव, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑलवेज क्या रहेगी, डाउनवर्ड रहेगी। तो इस वाली डाउनवर्ड डायरेक्शन, इस वाली डायरेक्शन को हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। देखो वेलोसिटी का डायरेक्शन तो ऊपर की तरफ है, लेकिन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो इस वाली डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे, इस वाली डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेंगे, तो एक्सेलरेशन आपका हो गया नेगेटिव। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, हमें देखो यहाँ पे टाइम निकालना है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक बिफोर हिट द ग्राउंड। इसने ग्राउंड में जब ये हिट हुई होगी तो इसने कितना टाइम लिया होगा ऐसे अपवर्ड मोशन करने में और डाउनवर्ड मोशन करने में, इसने कितना टोटल टाइम लिया होगा। तो देखो मैंने स्टार्टिंग में एक चीज आपको बताई थी कि अपवर्ड मोशन करने में ये जितना टाइम लेगी ना, उतना ही टाइम ये डाउनवर्ड मोशन करने में भी लेगी। ऊपर जाने में जो टाइम लेती है इसे टाइम ऑफ एसेंट बोला जाता है, नीचे जाने में जो ये टाइम लेगी इसे टाइम ऑफ डिसेंट बोला जाता है। ओके, अब देखो सबसे पहले इसने ऊपर जाने में कितना टाइम लिया होगा उससे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले टाइम ऑफ एसेंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहां पे टेकिंग अपवर्ड मोशन, मैं अपवर्ड मोशन को ले रहा हूं अभी, टेकिंग अपवर्ड मोशन। तो देखो उसके लिए हम इक्वेशन लेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी मुझे पता है, इनिशियल वेलोसिटी भी मेरे पास यहाँ पे गिवन है, एक्सेलरेशन भी मेरे पास ये गिवन है, ठीक है, -10 है। मुझे जस्ट टाइम कैलकुलेट करना है ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन। इसने अपवर्ड मोशन में कितना टाइम लिया वो मुझे कैलकुलेट करना है। तो देखो फाइनल वेलोसिटी तो 0 आ जाएगा, ठीक है, ये 0 हमें यहाँ पे गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी 50 दे रखा है, तो ये पॉजिटिव 50 है, प्लस एक्सेलरेशन -10 लेंगे, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या डाउनवर्ड है, तो ये -10 आएगा इंटू टी। तो ये 550 इधर आ जाएगा, तो ये -50 हो जाएगा, -10 इंटू टी। तो ये फाइनली टी इज इक्वल टू कितना आ गया, -50 डिवाइडेड बाय -10, तो ये 5 आ रहा है, ठीक है। टाइम कितना आया आपका, 5 सेकेंड। तो अपवर्ड मोशन करने में उसने इतना टाइम लिया, 5 सेकेंड लिया है, तो ये आपका टाइम ऑफ एसेंट है, ये आपका टाइम ऑफ एसेंट है,
ठीक है, ऊपर जाने वाले जब ऊपर मोशन कर रहा है ना, तो उस समय जो टाइम लेता है उसे टाइम ऑफ एसेंट बोला जाता है 5 सेकंड। तो मैंने आपको बताया था जितना टाइम ये ऊपर जाने में लेगा उतना ही टाइम ये नीचे आने में भी लेगा। तो ये नीचे आने में जो टाइम लेता है उसे बोला जाता है टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, तो वो भी क्या लेगा, 5 सेकंड लेगा। तो ये टोटल टाइम मुझे फाइंड करना है ना यहाँ पे, हाउ लॉन्ग इट विल टेक बिफोर हिट द ग्राउंड। तो ये टोटल टाइम इसके लिए कितना टाइम लेगा वो ग्राउंड में हिट होने में। तो इन दोनों टाइम को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। तो टोटल टाइम जो लिया है उसने वो कितना लिया है, 5 + 5 10 सेकेंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब देखो इसी क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से भी किया जा सकता है। देखो दूसरे मेथड से कैसे करेंगे इसे, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूं वैसे इस मेथड से तो कर ही सकते हैं, एक दूसरा मेथड भी है इंपॉर्टेंट है, वो आपका वो शॉर्टकट मेथड है। देखो यहां पे हमें क्या करना है, जैसे मैं इस इक्वेशन का यूज कर रहा हूं v = u + at। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, देखो यहां पे तो मैंने क्या किया था, अपवर्ड मोशन लिया था। फिर मुझे पता था कि जितना ये अब ऊपर जाने में टाइम लेगी उतना ये नीचे जाने में टाइम लेगी। तो इस टाइम को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ये 10 सेकेंड आ गया। लेकिन यहाँ पे देखो मैं दूसरे मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैं जो हूँ पूरा का पूरा मोशन ले रहा हूँ, ये अपवर्ड मोशन डाउनवर्ड मोशन, ये दोनों मोशन एक साथ ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो उसके लिए मैंने ये इक्वेशन ले ली। तो देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब इसे ऊपर की तरफ थ्रो किया गया होगा तो इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 50 मीटर पर सेकंड थी। अब जब ये इस पॉइंट में वापस लौट करके आएगा ना, तो उस समय भी उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, 50 मीटर पर सेकंड रहेगी। बस यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन अपवर्ड रहेगा, यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन डाउनवर्ड रहेगा क्योंकि वो नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, लेकिन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 50 ही रहेगा। तो देखो जो इनिशियल वेलोसिटी होगी ना, जो इनिशियल वेलोसिटी जो अपवर्ड डायरेक्शन में, वो तो +50 होगी। लेकिन यहाँ पे जब बॉल ग्राउंड में टकराई होगी तो उसका डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो यहाँ पे जो हम फाइनल वेलोसिटी होगा उसे हम -50 लेंगे। ठीक है, -50 बस। तो यहाँ पे ये फाइनल वेलोसिटी तो -50 आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या आएगा आपका, +50 आएगा। एक्सेलरेशन तो हम हमेशा क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। एक्सेलरेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो ये -10 इंटू ये टाइम। अब देखो ये क्या होगा, ये -50 है, ये 50 इधर आ जाएगा, ये -50 हो जाएगा, -10 इंटू टी। तो ये आपका -100 और = -10 इंटू टी। तो फाइनली टाइम कितना आ गया आपका, -100 डिवाइडेड बाय -10, ये 10 10 जा 100। तो देखो टाइम कितना आ गया आपका, ये आपका 10 सेकेंड आ गया टाइम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी 10 सेकंड आया था, यहाँ पे भी आपका ये टाइम कितना आ गया आपका, 10 सेकंड आ गया। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए प्लेयर थ्रो ए बॉल अपवर्ड विद ऑन इनिशियल स्पीड ऑफ 29.4 मीटर पर सेकंड। तो ये किसी बॉल को जो है ऊपर की तरफ इतनी स्पीड से, इनिशियल स्पीड इतनी स्पीड से थ्रो किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है वर्टिकली अपवर्ड। तो उसका जो यहाँ पे स्पीड था वो कितना था, 29.4 अपवर्ड, ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है। तो जो अपवर्ड मोशन होता है यानी कि वेलोसिटी का डायरेक्शन भी क्या है, अपवर्ड है। तो इस वाले डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, और इस वाले डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेते हैं। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन भी क्या है, अपवर्ड है। तो यहाँ पे ये वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो गया आपका, 29.4 मीटर पर सेकेंड। ये आपका पॉजिटिव ले रखा हमने यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। जब वो बॉल ऊपर की अपवर्ड मोशन कर रही है तो उस समय एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है ये बताना है। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन तो हमेशा क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। ये हमने शुरू में ही डिस्कस कर लिया था कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा। तो ये जो पार्ट ए है इसका जो आंसर है वो क्या है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, ये हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन। देखो जब इस बॉल को थ्रो किया गया तो ये इस हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंची। तो इस हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी भी बतानी है, एक्सेलरेशन भी बताना है। तो देखो जब बॉल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचती है तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। ठीक है, अगर यहाँ पे 0 नहीं होती तो ये और ऊपर की तरफ जाता, क्योंकि ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया है। तो यहाँ पे आकर के वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट में रहता है, बहुत छोटे से टाइम के लिए रेस्ट पे रहता है। तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो इसका जो वेलोसिटी जो पूछा है हाईएस्ट पॉइंट पे, वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। अब देखो जो एक्सेलरेशन भी पूछा है यहाँ पे कि जब वो हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचेगा तो एक्सेलरेशन कितना होगा।
तो देखो एक्सेलरेशन, तो हाँ देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन हमें कहीं पे भी गिवन नहीं है, तो हमेशा याद रखना वर्टिकल मोशन के केस में एक्सेलरेशन को हम कांस्टेंट मानते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होती है, तो वो कितना होता है आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया जाता है, ठीक है। एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट माना जाता है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा आपका, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, डाउनवर्ड होती है। एक्सेलरेशन तो हमेशा डाउनवर्ड रहता है, तो नेगेटिव 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप लिख सकते हो। अब देखो नेगेटिव से कंफ्यूज मत होना, बहुत से बच्चे गाइड से जब आंसर मैच करते हैं ना तो उनका आंसर मैच नहीं होता, वहां पॉजिटिव में लिखा रहता है आंसर, तो देखो वहां पे आंसर जो है सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा रहता है, मैग्नीट्यूड लिखा रहता है वहां पे, एक्सेलरेशन का सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया होता है आपको, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो तो 9.8 है मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है, लेकिन ये जो नेगेटिव साइन होता है, नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है, बस दैट्स इट, ठीक है। अब देखो ये जो इसका एक्सेलरेशन है वो तो उससे तो लिखा तो नेगेटिव 9.8 ही जाएगा, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू वो कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ओके। अब देखो यहाँ पे टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज एंड आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर हैंड, मुझे यहाँ पे हाइट भी बतानी है कि कितनी हाइट तक ये जाएगा, टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज एंड आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर हैंड, तो जिस प्लेयर ने इसे थ्रो किया है तो वापस उसके हैंड में भी वापस आएगा, तो कितने टाइम के बाद वो उसके हैंड में वापस आ जाएगा, ये भी मुझे कैलकुलेट करना है इससे, ठीक है। तो सबसे पहले ये कितना हाइट तक, ये जो है टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज, पहले हाइट निकाल लेते हैं कि कितना हाइट इसने ऊपर की तरफ जाने में गेन किया होगा। तो हाइट निकालने के लिए देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो हमारे पास जो इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या है, देखो ये आपका पार्ट सी है, देखो हाइट ये निकालनी है ना, मतलब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट की हमारे पास दो इक्वेशन होती है, एक होती है आपकी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक होती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब इनमें से कौन सी इक्वेशन हम यूज करें, देखो इस वाली इक्वेशन में, ये भी आपके डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, ये भी आपके डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है ना कि टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज, वो कितना हाइट तक ऊपर गया है। तो देखो उसके लिए देखो देखो मैं ये वाली जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन का यूज नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे ये टाइम पूछ रहा है, हमारे पास टाइम नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं पे भी टाइम नहीं गिवन है हमें, लेकिन इस वाली इक्वेशन का मैं यूज कर सकता हूं, हम ये डिस्प्लेसमेंट हम इस इक्वेशन की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो देखो क्या करते हैं इसे, सबसे पहले देखो इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रखा है आपका, जो आपका इनिशियल वेलोसिटी है वो तो दे रहेगा 20, ये दे रहेगा 29.4 मीटर पर सेकंड, तो ये आ जाएगा आपका 29.4 मीटर पर सेकंड, तो ये तो अपवर्ड डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड, तो ये तो आपका पॉजिटिव आएगा। अब देखो जब ये मैक्सिमम हाइट में यहाँ पे पहुंचेगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो, तो फाइनल वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन तो हमेशा हम नेगेटिव लेंगे, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, नेगेटिव 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये कांस्टेंट होगा, ठीक है। जस्ट हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, तो वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो ये 0 का होल स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी ये कितना है 29.4 का होल स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ गया आपका नेगेटिव 9.8 इंटू ये डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है, देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करना है, ओके। तो देखो ये 29.4 इंटू 29.4 कितना होता है आपका, नेगेटिव 864.36 होता है, ठीक है। इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाइकेशन करते हैं, ये 2 8 16 हो गया, 2 8 9 2 9 18 एक 19, ये 19.6 हो गया, नेगेटिव आएगा इंटू एस, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा आपका, ये 864.36 डिवाइडेड बाय 19.6, तो इसे मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करके बताता हूं। तो देखो ये डिस्प्लेसमेंट जो आ रहा है आपका 44.1 मीटर आ रहा है, ठीक है। तो देखो ये माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट देखो आपका पॉजिटिव आया, पॉजिटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि बॉल क्या कर रही है, ऊपर की तरफ मोशन कर रही है ना, अपवर्ड मोशन कर रही है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। देखो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे नेगेटिव भी आ सकता था, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आ जाता इसका मतलब डाउनवर्ड मोशन हो रहा है, लेकिन अब मोशन क्या हो रहा था, अपवर्ड मोशन हो रहा था ना, इसीलिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आया। तो देखो अगर आप यहाँ साइन जो है ना गलत पुट कर देते हैं ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पे नेगेटिव में आ जाता है डिस्प्लेसमेंट, इसीलिए साइन का ध्यान रखना है कि हमें कब पॉजिटिव रखना है कब नेगेटिव रखना है। अब देखो यहाँ पे एक और चीज पूछी है, हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर हैंड,
कितना टाइम लेगी ये इसके प्लेयर के हैंड में वापस आने में कितना टाइम लेगी। तो सबसे पहले जब इसने अपवर्ड मोशन किया ना, अपवर्ड मोशन करने में इसने कितना टाइम लिया उसे निकाल लीजिए, क्योंकि हमें पता है जितना टाइम इसने ऊपर जाने में लिया है उतना ही टाइम इसने नीचे आने में भी लिया होगा। ठीक है, तो अपवर्ड मोशन में जो इसने टाइम लिया उसे कैलकुलेट करते हैं पहले। तो उसके लिए देखो हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये टाइम कैलकुलेट हो जाएगा। तो मैं पहले अपवर्ड मोशन ले रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे ये अपवर्ड मोशन है। तो अपवर्ड मोशन में देखो फाइनल वेलोसिटी जब ये यहां ऊपर पहुंचेगा तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 29.4 दे रखा है। एक्सेलरेशन तो हम हमेशा नेगेटिव लेंगे, ठीक है, एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव आएगा, नेगेटिव 9.8 इंटू ये टाइम हमें कैलकुलेट करना है। तो ये इधर आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव 29.4 इज इक्वल टू नेगेटिव 9.8 इंटू टी। तो टाइम कितना हो जाएगा आपका, नेगेटिव 29.4 डिवाइडेड बाय नेगेटिव 9.8। ठीक है, तो इसे जब हम डिवाइड करेंगे ना तो ये कितना आ रहा है आपका, डिवाइड होकर के 3 आ जाएगा। तो टाइम कितना आया, ये टाइम ऑफ एसेंट है, ठीक है, ऊपर जाने में जो उसने टाइम लिया है ये आ रहा है आपका 3 सेकेंड। तो अगर इसने ऊपर जाने में 3 सेकंड लिया है तो नीचे आने में भी कितना लिया होगा, 3 सेकंड ही लिया होगा। टाइम ऑफ डिसेंट भी कितना होगा उसका, 3 सेकंड होगा। जितना टाइम ऊपर जाने में लेगा उतना ही टाइम नीचे आने में भी लेगा, तो ये 3 सेकंड। तो ये टोटल टाइम कितना लेगा, मतलब उसके प्लेयर के हैंड, हमें यहाँ पे पूछा क्या था, हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर हैंड। उस खिलाड़ी के हाथ में जब ये बॉल पहुंचेगा तो कितना टाइम में बाद पहुंचेगा ये निकालना है हमें। तो टोटल टाइम जो होगा वो आ जाएगा आपका 6 सेकेंड। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ये भी आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था। देखिए यहां पे पूछा, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ये इसकी टॉप से किसी बॉल को ऊपर की तरफ ऐसे थ्रो किया गया है, ठीक है, ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया गया है बॉल को। अब देखो कितनी वेलोसिटी से थ्रो किया गया, 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इसे अपवर्ड थ्रो किया गया है। तो यहां पे जो वेलोसिटी थी ना, जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड, और डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है। तो अपवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी भी क्या आएगी यहाँ पे, पॉजिटिव 20 मीटर पर सेकंड। अब देखो यहां पे क्या पूछा है आपसे, द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। देखो जिस हाइट से इसे थ्रो किया गया है ना, जिस पॉइंट से इसे थ्रो किया गया है, द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर। जिस पॉइंट से इस बॉल को थ्रो किया गया है उस पॉइंट का जो ग्राउंड से जो हाइट है, यहां से लेकर के यहां तक का जो हाइट है वो 25 मीटर दे रखा है, ठीक है, ये आपको गिवन है। फिर यहाँ पे पूछा हाउ हाई विल द बॉल राइज। एक तो सबसे पहले हमें निकालना है कि ये बॉल को जब यहाँ से थ्रो किया गया है तो ये कितना हाइट तक जाएगा, इस हाइट को हमें निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है, जब यहाँ इस मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी तो कितनी है, 0 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन देखो यहाँ पे दे रखा है, ये 10 दे रखा है, तो एक्सेलरेशन तो हम हमेशा नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। तो ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है इसे नेगेटिव लिया जाता है, ठीक है। तो नेगेटिव 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो किस इक्वेशन का हम यूज करेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। मुझे ये निकालना है ना कि हाउ हाई विल द बॉल राइज, ये कितना हाई जाएगा, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, वही उसकी हाइट मानी जाएगी, कितना हाई वो गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। देखो वेलोसिटी कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, इस 0 को यहां पुट कीजिए। इनिशियल वेलोसिटी ये 20 दे रखा है, ये 20 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 इंटू एक्सेलरेशन तो नेगेटिव आएगा, ठीक है, नेगेटिव 10 इंटू ये डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव 400, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव 20 इंटू ये डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका नेगेटिव 400 डिवाइडेड बाय नेगेटिव 20। तो ये फाइनली नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, यहाँ पे 20 आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, पॉजिटिव 20 मीटर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ऊपर की तरफ मोशन कर रहा था इसीलिए डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, देखो ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट द ग्राउंड। हाउ लॉन्ग विल इट बी, मतलब ये कितना टाइम लेगा ग्राउंड में हिट करने से पहले पहले। देखो जब इसे ऊपर की तरफ हम थ्रो करेंगे ना, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, फिर नीचे की तरफ आएगा, फिर यहाँ ग्राउंड में क्या करेगा, हिट करेगा। तो ये जो उसने मोशन किया, इसने टोटल कितना टाइम लिया है वो टाइम हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस अपवर्ड मोशन को लेते हैं, यहां से लेकर के यहां तक का मोशन, यहां का टाइम निकाल लेते हैं पहले। तो वो जो टाइम होगा ना, सपोज करके वो t1 टाइम है, वो जब निकल जाएगा तो जितना टाइम इसने यहां से लेकर के यहां तक जाने में लिया होगा उतना ही टाइम इसने यहां से लेकर के यहां तक भी लिया होगा।
तो जितना टाइम यहाँ लिया होगा ना उतना ही टाइम यहाँ लिया होगा, तो इन दोनों टाइम को हम ऐड कर देंगे, फिर फाइनली यहां से लेकर के यहां तक का टाइम निकालेंगे, फिर उसे भी ऐड कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपवर्ड मोशन ले रहा हूं, यहां से लेकर के यहां तक इसने कितना टाइम लिया, इस टॉप तक पहुंचने में इसने कितना टाइम लिया उसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो उसके लिए हमें ये टेकिंग अपवर्ड मोशन, देखो अपवर्ड मोशन करने में उसने कितना टाइम लिया है, मुझे यहां से लेकर के यहां तक का टाइम निकालना है। तो उसके लिए हम देखो इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब देखो फाइनल वेलोसिटी तो हमें पता है कि जब वो टॉप में पहुंचेगा तो जीरो हो जाएगी, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी तो वो तो जीरो आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी 20 दे रखा है, यहाँ पे 20 आएगा। एक्सेलरेशन तो हमेशा ऑलवेज नेगेटिव रहता है आपका, तो ये नेगेटिव 10 आएगा इंटू टाइम, तो ये 20 इधर भेजेंगे तो ये नेगेटिव 20 हो जाएगा, नेगेटिव 10 इंटू टी, तो फाइनली टाइम कितना आ रहा है आपका नेगेटिव 20 डिवाइडेड बाय नेगेटिव 10, तो ये आ रहा है 2 सेकेंड। ठीक है, तो हमें पता चल गया जो ऊपर जाने में जो इसने इस टाइम को मैंने T1 बोल दिया। ठीक है, T1 टाइम, तो ये तो उसने 2 सेकेंड लिया ऊपर जाने में, 2 सेकेंड। अब देखो जैसे इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक जाने में इसने 2 सेकेंड लिया है, तो जितना टाइम इसने यहां से लेकर के यहां तक जाने में लिया ना उतना ही टाइम इसने यहां से लेकर के यहां तक आने में भी लिया होगा। तो ये टाइम कितना हो गया, देखो ये तो 2 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड, तो ये यहां से ऊपर गया, फिर यहां इस पॉइंट में जब लौटेगा ना तो 2 + 2 4 सेकेंड उसने लिया होगा। लेकिन अभी उसे यहां से लेकर के यहां तक का भी डिस्प्लेसमेंट करना है, तो इसके लिए भी हमें टाइम को कैलकुलेट करना है, तो इस टाइम को भी निकाल लेते हैं। ये टाइम कैसे निकालेंगे देखो, अब देखो यहां से लेकर के यहां तक का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो इस डिस्प्लेसमेंट को निकालने की हमें यहां से लेकर के यहां तक का टाइम निकालना है ना, तो इस टाइम को निकालने के लिए हमारे पास ये वाला डिस्प्लेसमेंट है। इस बिल्डिंग की देखो हाइट कितनी थी, 25 मीटर था ना, तो जब वो नीचे आएगा तो 25 मीटर का डिस्प्लेसमेंट उसे करना पड़ेगा। तो यहां पे हम डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। अब देखो डिस्प्लेसमेंट ये जो है इसने डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट किया, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव 25 मीटर। अगर ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट करेगा तो पॉजिटिव लेंगे, नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव लिया जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट आपका ये नेगेटिव 25 आएगा। इनिशियल वेलोसिटी, इस पॉइंट की इनिशियल वेलोसिटी, मैं मोशन यहां से लेकर के यहां तक का कंसीडर कर रहा हूं, तो इस पॉइंट की इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में रही होगी, जब वो नीचे की तरफ आ रहा होगा। तो जितनी वेलोसिटी यहां पे कितनी थी 20 मीटर पर सेकंड थी ना, तो यहां पे भी इस पॉइंट में सेम पॉइंट है ना ये, तो इस पॉइंट में जब वो पहुंची होगी तो उसकी वेलोसिटी 20 ही रहेगी, बस उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है ना, तो हम नेगेटिव 20 लेंगे उसे, नेगेटिव 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि उसका डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। तो इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव 20 आएगा, टाइम मुझे कैलकुलेट करना है, प्लस हाफ इंटू एक्सलरेशन, तो हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव 10 लेंगे हम एक्सलरेशन को, तो एक्सलरेशन नेगेटिव 10 इंटू ये टी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए नेगेटिव 25 आएगा आपका, नेगेटिव 25 आएगा आपका, ये आपका नेगेटिव 20t हो जाएगा, ये कटेगा तो ये कितना आ जाएगा, नेगेटिव 5t का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है, इस 5t स्क्वायर को इधर भेजूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव 20t हो जाएगा, ये नेगेटिव 25 इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पे 5 कॉमन ले लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा आपका t का स्क्वायर 4t, ये -5 इज इक्वल टू 0, तो 5 फाइनली 0 के नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो t स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा आपका 5t माइनस टी, ये 5 × 5, हाँ 5t माइनस टी आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका नेगेटिव 5। तो देखो यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, ये t कॉमन आएगा आपका t प्लस 5, ये -1 कॉमन आएगा, ये आ जाएगा आपका t प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे ये t प्लस 5, एक तो आ रहा है आपका t प्लस 5, एक आ रहा है आपका t माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या आ रहा है आपका t इज इक्वल टू नेगेटिव 5 आ जाएगा, एक आ रहा है t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो टाइम कभी भी आपका नेगेटिव नहीं लिया जाता, टाइम आपका हमेशा क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। तो इसने यहां से लेकर के यहां तक आने में कितना टाइम लिया है, 1 सेकेंड का टाइम लिया है। ठीक है, तो देखो ये 4 सेकेंड तो लिया ही था, प्लस 1 सेकेंड और लिया, तो टोटल टाइम कितना लिया उसने, 5 सेकेंड का उसने टाइम लिया। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। ओके।